हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और उसका कैनाल सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया था। उसमें जो कैनाल सिस्टम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाने पीने की चीज़ हो या फिर एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, किसके द्वारा होता है? फाइलम पॉरीफेरा में। कमेंट में बता देना। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है, 6 नंबर में आता है। उसमें जो कैनाल सिस्टम है ना प्रेजेंट, आपको पता है कैनाल सिस्टम ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। कैनाल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं नाल तंत्र। नाल तंत्र के माध्यम से ही उसमें ये सब कुछ प्रक्रियाएं होती है जो मैंने आपको बताई थी। खाना पीना, एक्सक्रीट करना या फिर रेस्पिरेशन करना, उसी के द्वारा ये होता है। लेकिन मैंने आपको उसमें जो कैनाल सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको 3 से 4 टाइप बताए थे उसके कैनाल सिस्टम के। कैनाल सिस्टम के 3 से 4 टाइप थे। तो उसमें से एग्जाम में या तो तीनों के तीनों पूछ लिए जाते हैं 6 नंबर में, 5 और एक 6 नंबर में, या फिर उनमें से आपको 2 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आता है, हर साल आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज अपन जो अगला फाइलम पढ़ने वाले हैं, अगला संघ पढ़ने वाले हैं, उस संघ का नाम है सीलेंट्रेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? सीलेंट्रेटा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। आपकी बुक में आपने दे रखा होगा फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद आता है टीनोफोरा। क्या आता है? टीनोफोरा। अब यहाँ पे जो सीलेंट्रेटा है उसको एक तरीके से पहले सीलेंट्रेटा ही हुआ करता था। सीलेंट्रेटा अब उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है सीलेंट्रेटा का। फाइलम सीलेंट्रेटा था। एक सपोज स्टोरी समझो, एक फैमिली मेंबर है, एक घर के फैमिली मेंबर है, दो दो भाई है। अब उसमें कुछ ना कुछ वजह से कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा, उसके बेस पे उसे अलग हो गए दोनों, कि तेरे में ये, मेरे में ये समानता है, तू ऐसा है, तू ऐसा काम करता है, तेरे अंदर ये नुकसान है, तेरे ये फायदे हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, भाई तू मेरे से अलग हो जा। तो अलग अलग हो गए। तो सीलेंट्रेटा में आप पढ़ोगे तो सीलेंट्रेटा में ये 2 रखे गए हैं आपके यहाँ पे, नीडेरिया और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा ये नीडेरिया और टीनोफोरा। निडेरिया, नाइडेरिया भी से आप बोल सकते हैं, और टीनोफोरा ये है। अब आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है फाइलम नाइडेरिया या फिर नीडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स। तो कहाँ से है ये फाइलम नीडेरिया? क्या है? सीलेंट्रेटा के 2 रूप है। क्या है कि टीनोफोरा में कुछ अलग प्रेजेंट होते हैं जनरल कैरेक्टर्स, थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी तो सिमिलर ही होते हैं दोनों में, भाई है तो सिमिलर होंगे ना। बाकी उसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं, किसमें? नीडेरिया में। तो उसके बेस पे ये अलग हो गए। तो अपन आज पहले पढ़ लेते हैं फाइलम निडेरिया या फिर नाइडेरिया के बारे में, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। तो पहले तो फाइलम नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन आज की इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझ में आया कहाँ से कहाँ अपन पहुँच रहे हैं, कहाँ अपन बात कर रहे हैं? समझ में आ गया? और आया नहीं तो आ जाएगा, समझ लेना बस। सीलेंट्रेटा नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे अब नाइडेरिया, नाम चेंज हो चुका है। सीलेंट्रेटा का मतलब ये होता है जिस फाइलम में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। निडेरिया का मतलब तो निडेरिया का ही है, सीलेंट्रेटा का निडेरिया है। तो निडेरिया का मतलब क्या हुआ? कैसा फाइलम, कैसा संघ? जिसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट हो, कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे पोरीफेरा पढ़ा था, पोरीफेरा में क्या प्रेजेंट था? पोर्स प्रेजेंट थे, छिद्र प्रेजेंट थे, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता था। ऑस्टियो को बनाने वाली जो सेल्स होती थी ऑस्टियोसाइट्स होती थी। बाहर पिनेकोड्रम होती थी, अंदर कोइनोसाइट्स होती थी। जो कोइनोड्रम से होती थी, पिनेकोसाइट पिनेकोड्रम से एवोल्यूट होती थी। वो चीज़ें पीछे छोड़ो, मैंने समझाया है, पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लेना। अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी।
इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हिंदी में बोलते हैं जठर संवाही गुहा, मतलब कैविटी प्रेजेंट होती है। ये इसका क्या है? एक स्पेसिफिक फीचर है, इसके बेस पे अपन को इसको पहचान सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ये चीज़ें समझनी है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि फाइलम नाइडेरिया पढ़ रहे हैं तो कैसे क्या आया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को चलना पड़ेगा चार्ट पे। इसको समझना है चार्ट को। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ जिससे समझ अच्छे से आएगा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। अब यहाँ पे देखना, दिख रहा है ना? अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनिमिलिया किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमिलिया किंगडम में आपको पता है मेटाजोन्स होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ फाइलम है, प्रोटोजोआ होते हैं और मेटाजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ आपको पता है क्या होते हैं? प्रोटोजोआ का मतलब है ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। पेन चेंज करना पड़ेगा यार, मेरे को लिखने में दिक्कत आती है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद आता है मेटाजोन्स। मेटाजोन्स क्या होते हैं? मेटाजोन्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ में क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक के साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें देखो इसमें ये कैसे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है। सॉरी, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे इसमें क्या होता है? होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटाजोन्स होते हैं। मेटाजोन्स होते हैं। मेटाजोन्स जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है पैराजोआ। क्या होता है? क्या होते हैं? पैराजोआ। दूसरे क्या होते हैं? यूमेटाजोआ। पैराजोआ में क्या आते हैं? जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था, मतलब पॉरीफेरा, जो अपन ने पॉरीफेरा पढ़ लिया है। पैराजोआ। अगला होता है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में कौन कौन से आते हैं? यूमेटाजोआ में अपने आते हैं सिलेंट्रेटा से कॉर्डेटा तक के फाइलम कंप्लीट आते हैं। सिलेंट्रेटा संघ से कॉर्डेटा जो फाइलम है, संघ है, वहां तक के ऑर्गेनिज्म कंप्लीट यूमेटाजोआ में आते हैं। लेकिन तो यूमेटा जो है उसको भी फिर से दोबारा से दो एक कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? रेडिएटा और वाइलेटेरिया। तो इनका मतलब क्या होता है? वाइलेटेरिया और रेडिएटा। रेडिएटा का मतलब क्या होता है? जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बाइलेटेरिया का मतलब जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, रेडियल भी होगी, कुछ में रेडियल भी होती है और
एसिमेट्रिकल भी होते हैं, लेकिन बाइलेटरल का मतलब है ये द्विपार्श्व सममिति होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है, इनमें जो रेडियल सिमेट्री होती है किस टाइप की होती है, मैं आपको रेडियल सिमेट्री का मतलब समझा देता हूँ। रेडियल सिमेट्री का मतलब है इनका अपन किसी भी तरीके से अगर कट करते हैं, सॉरी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया इनको क्या है कट करते हैं, जैसे कि ये है हाइड्रा, क्या है हाइड्रा पॉलिप है ना। तो इसको अगर कट कर देखो, यहाँ से इस टेंटिकल से कट किया हुआ है, फिर यहाँ से इसको कट किया हुआ है, फिर वो दूसरे पे जा रहा है देखो, और इससे कट किया हुआ है तो इस पे जा रहा है। मतलब कि इसको ऐसे तिरछे से कैसे भी काट रहे हैं, लेकिन अपनी बात करी जाए अपन बाइलेटेरिया में आते हैं कैसे, अपना यहाँ से हिस्सा किए जाए तो सेम दो पार्ट्स बनेंगे, सेम जो ऑर्गन है डिवाइड होंगे, आपको पता है एक आंख इधर जाएगी एक इधर जाएगी। तो समझ में आया बाइलेटेरिया का मतलब क्या होता है, ये चीजें होती है बाइलेटेरिया में। अब यहाँ पे जो रेडिएटा है, रेडिएटा में अपन दो पढ़ते हैं, रेडिएटा में नीड एरिया और टीनोफोरा पढ़ते हैं। कौन कौन से, नीड एरिया और टीनोफोरा पढ़ते हैं। बाइलेट एरिया में अपन कंप्लीट जो फाइनलम है उनको पढ़ते हैं, यहाँ से कंप्लीट प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। लेकिन उससे पहले बाइलेट एरिया के बाद में इनको प्रोटोस्टोमिया और डिटोरोस्टोमिया में बांटा हुआ है। ये चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझा जाता है उनका मतलब क्या होता है। प्रोटोस्टोमिया का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सबसे पहले मुख का निर्माण हुआ है। किसका, मुख का निर्माण हुआ है। जब अंदर भ्रूण में विकसित हो रहे हैं ऑर्गन, तो सबसे पहले क्या बनेगा, मुंह। वो कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और जिनमें ड्यूटोरोस्टोमिया में सबसे पहले क्या बनता है, एनस, गुदा जिसे बोलते हैं, वो बनता है, तो वो होते हैं डिटोरोस्टोमिया। तो अपन हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, अपन सभी क्या है, डिटोरोस्टोमिया है। अपने अंदर सबसे पहले भ्रूण में क्या बनता है, एनस पार्ट बनता है। तो ये चीजें होती है समझाने की, मैं समझा रहा था। पॉरीफेरा में पैराजोआ आते हैं, यूमेटाजोआ में क्या आते हैं, दो आते हैं। सो यूमेटाजोआ की मैंने बता दी, यूमेटाजोआ में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, सिलेंडेटा से कॉर्डेटा तक कंप्लीट फाइलम आते हैं। लेकिन इनको यहाँ पे बाइलेटेरिया, रेडिएटा के, रेडिया मतलब रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जो आपको मैंने बताया था कैसे भी कट करेंगे आसानी पूर्वक कट हो जाती है। अपन इस टाइप के कट नहीं हो पाते, द्विपार्श्व सममिति। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो नोट कर लेना, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक। जनरल कैरेक्टर्स में बता दूंगा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती। किसमें, फाइलम नाइडेरिया में। ये चीजें समझाने की थी, मैंने आपको समझा दी है। इस चार्ट को आप बना लेना, आपकी बुक में भी दे रखा होगा। ये हो गई। और मैं कंप्लीट आपको जो नोट्स वगैरह है वो कंप्लीट पीडीएफ एप्लीकेशन में या फिर डाल दूंगा, चेक कर लेना। चीज़ें समझ आ गई। अब देखो अगली चीज़ें आती है यहाँ से। अपन ये पढ़ रहे थे फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया में क्या स्टेप देखने को मिलती है, पॉलिप और मेडूसा स्टेप देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन सबसे पहले जनरल कैरेक्टर देखेंगे, जब ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, फाइलम, पॉरीफेरा नोट कर लो और जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लो। देखो फाइलम नाइडेरिया, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि जनरल कैरेक्टर सब में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सा जीव है, कहाँ रहता है, किस टाइप के वातावरण में रहता है, कैसे प्रेजेंट होता है, किस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर है, सिमेट्री किस टाइप की है, बॉडी में ऑर्गेनाइज किस टाइप का हो रहा है, सेल बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, जो प्रोटोजोआ थे वो भी सेल थे, जो पोरीफेरा थे उनमें भी कैसा ऑर्गन सिस्टम था, सेलुलर लेवल ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारी सेल प्रेजेंट थी, लेकिन वेल डेवलप नहीं थी, टिश्यू नहीं बना रही थी, वो टिश्यू नहीं बना रही थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता होगी, प्रोटोजोआ से ही क्या बने हैं, पोरीफेरेंस बने हैं। अब पोरीफेरेंस के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया में टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मतलब
ऊतक इसमें प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो नोट कर लेना। अब मैंने नोट्स में सब कुछ ले रखा है। ऑल आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक मतलब कि जलीय पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन, कुछ ज्यादातर किस में पाए जाते हैं, समुद्री जल में। बट सम प्रेजेंट फ्रेश वाटर, नोट कर लेना, बट सम प्रेजेंट फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। ये हाइड्रा क्या होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रा होता कैसा है, ये आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। चीजें समझ जब आएगी जब हाइड्रा को देखोगे। ये रहा हाइड्रा, डायग्राम देख लो किस टाइप का है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, साफ स्वच्छ मीठे जल में पाया जाता है। कौन, हाइड्रा। अब चीजें समझो, अगली चीजें कौन सी है, अगली चीजें समझो। देखो एक्वेटिक जलीय पानी में पाए जाते हैं, जलीय पानी में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, साफ सुथरे में पाए जाते हैं। इनकी जो सममिति होती है, सिमेट्री होती है, रेडियल होती है। रेडियल का एग्जांपल मैंने आपको भी बताया ही था आपके सामने कि हाइड्रा को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। इसमें टू बॉडी टाइप्स प्रेजेंट होती है। किस टाइप की, टू बॉडी टाइप्स प्रेजेंट होती है, पॉलिप और मेडूसा। मैंने आपको डायग्राम बताया था और बता देता हूँ। इसमें टू टाइप्स की बॉडी प्रेजेंट होती है, इसे पॉलिप कहा जाता है, इसे मेडूसा कहा जाता है। पॉलिप और मेडूसा, इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है, वो नोट कर लो। जो पॉलिप होता है, ये पॉलिप होता है, ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रक्चर सिलेंडर टाइप का होता है। कैसा होता है ये, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अगला क्या है ये, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट करता है। सिसाइल होता है, सिसाइल होता है, सिसाइल का मतलब क्या होता है, स्थानबद्ध, मतलब कि ये गमन नहीं करता है। मैंने नोट्स में कंप्लीट दे रखा है, लेकिन समझने की चीजें है, नोट्स में आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा, और यहाँ पे क्लासेस देखते देखते पूरी चीजें समझ में आ रही है आपके। पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें सेक्सुअल कैसा होता है, एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन होता है, और इसमें जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, किस टाइप का होता है, सिसाइल, एक जगह पर स्थानबद्ध चिपका हुआ रहता है। अगला है मेडूसा, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए तो कैसा होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइक मतलब कि छाता जैसी संरचना होती है। कैसा, छाता जैसा संरचना इसका होता है। छाता जैसी संरचना, अम्ब्रेला लाइक है ना। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग, फ्री फ्री लिविंग का मतलब कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी, मुक्त जीवी, स्वतंत्र जीवी, मुक्त जीवी, सॉरी, मुक्त जीवी का मतलब अलग होता है, स्वतंत्र जीवी होते हैं। मुक्त जीवी तो ये हो गया, मुक्त जीवी इसको हिंदी में बोलते हैं। सिसाइल स्थानबद्ध को भी मुक्त जीवी लिख सकते हैं। अम्ब्रेला लाइक होते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल होता है कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का होता है, मतलब कि लैंगिक प्रजनन होता है। ये चीजें नोट कर लो। अगला है इसमें, ये देखो टू बॉडी टाइप्स इसमें होती है, कौन कौन सी, फ्री स्विमिंग मेडूसा, कैसा है, फ्री स्विमिंग करता है, मैंने आपको फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, तैरता रहता है, छतरी जैसा स्ट्रक्चर है। सेसाइल पॉलिप, पॉलिप कैसा होता है, सेसाइल होता है, मैंने पहले ही आपको यहाँ से देखे, जो चीजें आती है वो मैंने पहले ही आपको बता देता हूँ। सेसाइल होता है मतलब स्थानबद्ध होते हैं। इसमें ए सिलोमेट होते हैं, नो सिलोम, ए सिलोमेट मतलब कोई सिलोमेट, नो सिलोम, सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय, सॉरी,
द्विस्तरीय। कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ब्लाइंड इनकम्प्लीट गट, इसमें इनकम्प्लीट गट, एक गट प्रेजेंट होती है जो मैंने आपको बता ही दिया। कौन सी गट? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जठर संवाही गुहा। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में अगले जनरल कैरेक्टर देख ले हैं। अगले जनरल कैरेक्टर से थोड़ा जबान फिसल जाती है बोलते बोलते। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे सिस्टोसाइट्स कहा जाता है। सिस्टोसाइट्स, इसमें क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेंस करने वाले, जिन्हें सिस्टोसाइट्स कहा जाता है। एंड फोटोसेंसिटिव ओसिल। नर्वर नेट, मतलब कि नर्वर सिस्टम का जो तंत्र होता है, नेट आप जानते हैं नेट क्या होता है? एक जाल जैसा स्ट्रक्चर। नेट हिंदी में अपन नेट हमारे पता है क्या बोलते हैं? जो ग्रीन ग्रीन टाइप का पर्दा टाइप का होता है बिछाने वाला ना, उसे नेट कहते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर टाइप का फैला हुआ नेट। तो नर्वर नेट मतलब नर्वर सिस्टम, सिंपल नर्वर सिस्टम, नो ब्रेन। इसमें नर्वर सिस्टम का क्या होता है? जाल फैला हुआ होता है। अगर बात करी जाए हाइड्रा की, बात कर लो आप हाइड्रा की, तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, पूरी बॉडी में नर्व प्रेजेंट होगी। इसका डायग्राम बना के एक बार डायग्राम करके बताया तो, जैसे देखो यहाँ से ऐसे 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 बिल्कुल नर्व प्रेजेंट होगी। क्या होगी? नर्व प्रेजेंट होगी। चारों तरफ फैली हुई क्या प्रेजेंट होगी? नर्व प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है? नर्व, वो चीजें बता रहा हूँ। अरे यार मैं तो गलती बहुत करता हूँ यार, एक चीज़ें ना लेट होते हैं ऐसे ही है, क्योंकि डायग्राम बाद में समझाना पड़ेगा। ये चीज़ें तो कहाँ तक पहुँच गए अपन? यहाँ से आगे तो बढ़ गए यार, हैं नहीं बढ़े यार, यहीं चल रहे हैं शायद, है ना? हाँ यहीं चल रहे हैं। तो इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्रेन नहीं होता, सिर मस्तिष्क नहीं होता। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? ए सेक्सुअल पॉलिप में प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल बडिंग इन पॉलिप, ए सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? मेडुसा में होता है। बाई गैमेट इन मेडुसा, सम पॉलिप्स मोनोसियस डायोसियस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन, मतलब गैमेट्स बनेंगे मेडुसा में। मोनोसियस डायोसियस, मोनोसियस डायोसियस, ऐसे याद कर लेना, डी यू, डायोसियस मोनोसियस। डाइमॉर्फिज्म रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल सॉरी मोनोसियस डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस। सॉरी चीज़ें गलत हो रही है, गलत नहीं करनी है। आप बोलोगे कि हमारे सर ने गलत पढ़ाया, नहीं है। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनोसियस का मतलब समझाता हूँ पहले। ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती है समझाने के, वरना नोट्स में सब पढ़ लेते हैं आप। मोनोसियस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखा है सम पॉलिप्स। मोनोसियस का मतलब है ऐसा पॉलिप होता है, कुछ सम यानी कुछ पॉलिप्स ऐसे होते हैं जिसमें मोनोसियस रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। मोनो मतलब एक मोनोसियस का मतलब सेक्स समझ सकते हैं, जिसमें दो सेक्स प्रेजेंट है। एक और ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, मोनोसियस उसे कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें पॉलिप्स है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, पॉलिप्स है। इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है मेल, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल, यहाँ पे प्रेजेंट है मेल, यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसे कहते हैं मोनोसियस।
डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब होता है एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल इसे कहते हैं। जो अपन ने पढ़ा था अभी उसे बोलते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो सम पॉलिप्स में होता है, सम पॉलिप्स में होता है। अगला है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है अलग अलग। डायोसियस दो अलग अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। दो हाइड्रा है, एक हाइड्रा अलग होगा, एक हाइड्रा अलग होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। क्या? हाइड्रा, एक हाइड्रा फीमेल, एक मेल, दोनों एक इधर से स्पर्म, एक इधर से ओवम रिप्रोड्यूस करेंगे और जब जाके गैमेट्स बनेगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टूला, जब जाके ऑर्गेनिज्म या फिर सॉरी लार्वल स्टेज आएगी, तो समझ सकते हो वहाँ पे उस तरीके से होता है। मोनोसियस का मतलब समझा दिया, डायोसियस का मतलब दो अलग अलग होंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? डायोसियस। और गैमेट्स बनते हैं। और सम पॉलिप्स में कैसा होता है? मोनोसियस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? पॉलिप्स में ही होता है, लेकिन बडिंग द्वारा होता है। बडिंग द्वारा, बड क्या होती है समझो, यहाँ पे ये पॉलिप्स है, यहाँ से एक इंटरनल बड निकल जाती है और ये ओके अलग एक पॉलिप बना लेती है। क्या बना लेती है? पॉलिप बना लेती है दूसरा, ये डिवाइड होके, तो उसे कहते हैं बड। मुकुलन सुना होगा ना, बडिंग, वही चीजें है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अगला है नो एक्सक्रीशन, नो एक्सकेटरी और रेस्पिरेशन सिस्टम। एक्सकेटरी मतलब जानते हैं, समझ गए जो चीजें होती है। और रेस्पिरेशन, उत्सर्जन और श्वसन वाले जो सिस्टम होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। भैया जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लेना, मैं लिखाना भूल गया था। टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, यही लिख लो मेरे गुरुदेव। टिश्यू लेवल लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमें चीजें काफी मिस हो गई इसमें यार। चलो कोई ना, इस जनरल कैरेक्टर से बाद में यहाँ पे आते हैं। अगला जनरल कैरेक्टर आता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स यूजली तो अगला जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको देख लो। तो यहाँ पे देखो टेंटिकल्स वगैरह के बारे में बता रखा है। टेंटिकल्स जो यूजली होते हैं, और इसमें देखो नीडोसिस्ट प्रेजेंट होती है और नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। नीडोसिस्ट और नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या? नीडोसिस्ट और नीडोब्लास्ट। और निमेटोसाइस्ट प्रेजेंट होती है। अब इन चीज़ों को पढ़ना है। निमेटोसाइट क्या होती है, नीडोसिस्ट क्या होती है। निमेटोसिस्ट, नीडोसिस्ट जो होती है वो क्या होती है? एक एक्स टेंटिकल्स जो होता है, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के ऊपर लोकेटेड होती है। टेंटिकल्स के ऊपर ये क्या होती है? ये कोशिका जो नीडोसाइट है वो प्रेजेंट होती है टेंटिकल्स के ऊपर। निमेटोसिस्ट क्या होता है? ये ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें प्रेजेंट सॉरी ये इसमें पॉइजन फील्ड रहता है और ये कोइल्ड स्ट्रक्चर में रहता है, ये निमेटोसिस्ट। और ये क्या करता है? यहाँ पे नोट है, जो बार्ब्स होता है, बार्ब्स वो क्या करता है? इंजेक्ट करता है किसी शिकार में अपने पॉइजन को। जो जेलीफिश होती है एंड पोर्टुगीज, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगालिम सैनिक कहा जाता है इसे। ये वुमन के लिए सीरियसली होते हैं। अब चीज़ें यहाँ पे समझ लो, ये चीज़ों को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को। यहाँ पे देखो ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में यहाँ से ये स्ट्रक्चर्स को उठा के अपन यहाँ देख रहे हैं, इस टाइप का दिख रहा है।
तो ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तब जाके आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा है तो हाइड्रा में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे इस चीज को निकाल रहे हैं, ये चीज टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट होती है। टेंटिकल्स मतलब जानते हैं ना, ये कंटिकाएं, टेंटिकल्स इन्हें कहा जाता है। इनमें भी ये चीजें प्रेजेंट होगी। क्या चीजें प्रेजेंट होगी जो अपन यहाँ को बताए थे, नीडोसिस्ट कहा जाता है इन्हें, नीडोसिस्ट। नीडोसिस्ट, और इनमें क्या होती है, नीमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, नीमेटोसाइट प्रेजेंट होती है। ये क्या है, नीमेटोसाइट है, नीमेटोसाइट प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, पॉइजन फील्ड रहता है। ये किस स्ट्रक्चर्स में रहती है, कोल्ड स्ट्रक्चर्स में रहती है यहाँ पे। और यहाँ से ये डिस्चार्ज होती है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनता है। जो बार्ब्स होते हैं ये स्पाइकुल्स जैसे, ये क्या करते हैं, इंजेक्ट, जो प्रे शिकार होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये टेंटिकल्स में समझ सकते हैं, यहाँ से उठा के देखें इसको, इस टाइप की दिखाई देती है, नीडोसिस्ट विद नीमेटोसाइट। नीडोसिस्ट होती है, उसमें नीमेटोसाइट्स होता है। नीमेटोसाइट्स मतलब जिनमें क्या होता है, पॉइजन फील्ड होता है और वार्म कुंडली नुमा संरचना में होती है और उसमें वार्म्स प्रेजेंट होता है। और इस टाइप का ये नीडोसिस्ट का स्ट्रक्चर्स है। ये कॉइल्ड हो रही है, सॉरी कॉइल्ड तो यहाँ पे हो रही है, निडोकॉइल जिसे बोलते हैं बाहर, ये निडोकॉइल होता है। अब ये अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं, ये देखो इस डायग्राम में ये डिस्चार्ज हो गई, यहाँ पे देख लो डिस्चार्ज हो गई। समझ में आया, आ जाएगा, एक बार दोबारा देख लेना। हाइड्रा है, यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट टेंटिकल्स में, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। नीचे की तरफ जो सेसाइल होता है, अटैच्ड सरफेस होता है, इस जगह पे ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे, और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। नोट्स में मैंने कंप्लीट बता रखा है, टेंटिकल्स में भी ये चीजें प्रेजेंट होती है। क्या, जो निमेटोसाइट्स होती है, निमेटोसाइट्स सॉरी नीडोसाइट्स है। और नीडोसाइट्स के अंदर देखो, इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है अच्छे से, और इसके अंदर निमेटोसाइट्स होती है, उसमें पॉइजन फील्ड रहता है। क्या चीज, पॉइजन मतलब कि उसमें जहर फील्ड रहता है, जो किसी भी शिकार को इंजेक्ट करने में, पकड़ने में, खत्म करने में इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ था, ये रिलीज हो गया, यहाँ आ गया, रिलीज हो गया, ये फिलामेंट होता है। ये एक हंटर की तरह काम करता है, सॉरी हंटर नहीं, हंटर नहीं, इसका नाम दूसरा है, हंटर नहीं बोल सकते इसको, लपेट लेता है, सिरोस, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। ये नीडोसिस्ट का डायग्राम है, वार्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये नीडोसिस्ट है। समझ आ गया। अब ये चीजें होती है, इसमें मैं जो बता रहा था आपको कि नीडोसिस्ट प्रेजेंट होती है कहाँ पर, टेंटिकल्स में, और जो हाइड्रा की स्ट्रक्चर्स होती है साइड वाली, उसमें प्रेजेंट होती है नीडोसिस्ट, उसमें अंदर होती है निमेटोसिस्ट। नीडोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होने वाली सेल्स है। मैंने आपको बताया यार अभी, वो चीजें समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट है। टेंटिकल्स के ऊपर होने वाली सेल्स होती है क्या, नीडोसिस्ट। और नीडोसिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निमेटोसिस्ट, उसमें पॉइजन भरा होता है, और वो इंजेक्ट करती है किसके द्वारा, बार्ब्स के द्वारा। जेलीफिश और ये जो पोर्टिग्यूज है, मैन ऑफ बार जिसे कहा जाता है, पुर्तगालियन सैनिक कहा जाता है। डायग्राम दिखाऊंगा, पुर्तगालियन सैनिक का डायग्राम दिखाता हूँ कैसा होता है। ये होता है पुर्तगालियन सैनिक। ऐसा होता है कि कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके बॉडी पे बहुत सारे यहाँ पे बाल टाइप के प्रेजेंट होते हैं, बाल टाइप के प्रेजेंट है, एक सैनिक की तरह तैयार रहता है, पुर्तगालियन सैनिक कहा जाता है इसे, सिसाइल होते हैं। ये चीजें हो गई, आगे देखो, ये चीजें अपन ने पढ़ ली। उसके बाद में इसका डायग्राम मैंने आपको समझा भी दिया। इसमें इसको समझ नहीं आया, एक डायग्राम अच्छे से समझा देता हूँ, आप समझ क्लियरली आएगा। भैया देखो, चीजें समझ लोगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, वरना कहीं से भी क्लास देखो डिफिकल्टी आएगी। चीजें समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रहा क्या, हाइड्रा में यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ये डॉट डॉट तो दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट होती है, किसी में भी। तो इस टेंटिकल्स में यहाँ पे दिखा रखा है भाई, टेंटिकल्स को जूम करके देखा तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना। और इसमें ये ट्रिगर होता है, बोलते हैं ना
ट्रिगर दबा दिया, है ना। तो ये चीज़ें होती है, ये कॉइल्ड थ्रेड है, ये कॉइल्ड होती है, सॉरी। अरे तो देखो चीज़ें दिक्कत करती है यार, कलर चेंज करना हो बार बार, फिर भी यार बहुत चीज़ें सही है डिजिटल बोर्ड में। ये कॉइल्ड होता है, मतलब घुमावदार होता है, कॉइल्ड थ्रेड है। इसे क्या नाम दिया जाता है, निमेटोसिस्ट कहा जाता है इसे, निमेटोसिस्ट इसका नाम है। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या, पॉइजन, इसे कहा जाता है, सॉरी, निमेटोसिस्ट, हाँ निमेटोसिस्ट बिल्कुल सही है। सॉरी सॉरी मैं भूल गया यार बताना, वही तभी तो कंफ्यूज है। इसे जो ये कोशिका समझ सकते हैं, ये जो छोटी छोटी कोशिका प्रेजेंट होती है टेंटिकल्स के ऊपर, इसे निडोसिस्ट कहा जाता है। क्या, निडोसिस्ट। और निडोसिस्ट के अंदर ये जो होता है ये, इसे कहते हैं निमेटोसिस्ट। जब तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ नाम कहाँ है, निमेटोसिस्ट इसे कहते हैं। इसके अंदर वाली निमेटोसिस्ट होती है, स्ट्रक्चर से निडोसिस्ट का होता है, कंफ्यूज रहते हैं बार बार, निडोसिस्ट और निमेटोसिस्ट। डिस्चार्ज ऑफ थ्रेड, अब यहाँ पे जो थ्रेड होता है ये, इससे डिस्चार्ज हो रहा है जो प्रे है, प्रे का मतलब कोई शिकार है, उसमें प्रे मतलब शिकार है, उसमें ये क्या है, शार्प्स नहीं बार्ब्स, बार्ब्स इससे इंजेक्ट कर देता है, प्रे जो शिकार है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। देखो ये कितना बड़ा होके इंजेक्ट हो गया आपके सामने। तो ये होती है क्या, निमेटोसिस्ट, जिसमें पॉइजन भरा होता है, सेल होती है निमेटोसाइट, सॉरी यार, निडोसिस्ट निमेटोसाइट, तो जिसमें शहर भरा होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों एक नाम है ना। निडोसिस्ट पढ़ लिया, जिसमें निडोसिस्ट जिसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, इसमें पॉइजन फील्ड होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में, और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है कौन सी, निडोसिस्ट, और साइड में प्रेजेंट होती है लेकिन नीचे प्रेजेंट नहीं होती। एक डायग्राम और समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओवेलिया। अब एक चीज समझो, ऐसे मैंने बताया ना, इसमें एक चीज डायग्राम में बताई थी, मेटाजेनेसिस इसमें होता है, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पॉलिप और मेडुसा दोनों मिलते हैं, पॉलिप और मेडुसा, उसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। मेटा मेटाजेनेसिस, 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 मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ये किसका डायग्राम है, ओवेलिया का। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वो है एग्जाम्पल, ओवेलिया। ओवेलिया आपने नाम सुना होगा, ओवेलिया। ओवेलिया होता क्या है, अब ओवेलिया स्थानबद्ध प्राणी है, सिसाइल है, कैसा है, सिसाइल है, सिसाइल है ओवेलिया। अब ओवेलिया में देखो ये स्ट्रक्चर्स समझ लो, हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा ओवेलिया का, ओवेलिया में समझ सकते हो आप इसको, है ना। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टेंटिकल्स इसमें ये प्रेजेंट है, यहाँ पे माउथ होता है ना, ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब यहाँ पे चीज़ें देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर की बात बता रहा हूँ, याद रखना, इसके अंदर एसेक्सुअल, ए कैसा होगा यार, ये चीज़ों को उधर लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा ना, समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। मेटाजेनेसिस होता है, मेटाजेनेसिस का मतलब समझा दिया मैंने आपको। अब देखो ओवेलिया में देखने को मिलती है, ओवेलिया। अब यहाँ पे देखो
इसके अंदर स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर्स है वो, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे इंटरनल बड बनेगी, ये बड बन रही है, पॉलिप की बात कर रहे हैं हम, पॉलिप पॉलिप पॉलिप, इसमें क्या बनेगी, इंटरनल बड, बाहर की बड होती है एक्सटर्नल बड कहते हैं, इंटरनल बड बन रही है इसमें। डायग्राम बनाने में सीधा ही बना देता हूँ डायग्राम, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको यार, कैसे समझाऊं। डायग्राम डायग्राम ये सेम, ये मेल और ये फीमेल, मेल और ये फीमेल, ये इंटरनल बड बनी है किसमें, पॉलिप में। अब यहाँ से ये एग्जिट करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ पे बनी ये देखो, ये बनी, ये फीमेल समझ लो और ये मेल समझ लो, बाहर आ गई, ये दोनों बन के बाहर आ गई, यहाँ पे बन रही है, बाहर आ जाइए ओवेलिया में। अब ये चीज़ समझनी, एक हो गई जिसमें फीमेल है तो ओवरी प्रेजेंट होगी, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, मेडूसा, मेडूसा हो गए, मेडूसा। अब फीमेल ओवरी, मेल टेस्टिस प्रेजेंट हो गए, मेल स्पर्म रिप्रोड्यूस करेगा और फीमेल एक्स रिप्रोड्यूस, दोनों को क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या बन गया, ब्लास्टूला बन गया, ब्लास्टूला के बाद क्या बन गया, लार्वा, जिसे बोलते हैं प्लेनुला लार्वा, फ्री लिविंग है ये, फ्री स्विमिंग है, कहीं भी तैरता रहता है। उसके बाद में ये क्या करेगा, सेटाइल्स डाउन, स्टार्ट न्यू कॉलोनी, एक कॉलोनी बना ली इसने। अब ये क्या हो गया, स्थानबद्ध हो गया, सिसाइल हो गया, सिसाइल हो गया, और ये क्या बन गया, ये पॉलिप बन गया, पॉलिप मतलब ओवेलिया, और ये ओवेलिया की कॉलोनी बन गई, क्या बन गई, कॉलोनी। मतलब कि इसमें यार इंटरनल बड बन रही है तो एक स्ट्रक्चर थोड़ी रहेगा, बहुत सारी बनेगी, तो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल बड बन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन गए, तो क्या पूरी कॉलोनी बन गई। अब कॉलोनी में से अपन ने एक को उठा के पूरा डायग्राम देखा तो समझ आया यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो समझ आया पूरा साइकिल चल रहा है। तो एक के अंदर ही दोनों तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, जीव प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मेटाजेनेसिस। सम पॉलिप्स में ही ऐसा होता है, सम, बिल्कुल सम में ही प्रेजेंट होता है, पॉलिप और मेडूसा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ओवेलिया। ओवेलिया के साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और एग्जाम्पल है इसका, तो ये इसका ओवेलिया का लाइफ साइकिल होता है। हाइड्रा समझ गए, पॉलिप समझ गए, मेडूसा समझ गए। हाइड्रा है यार, समझ ही नहीं रहे आप, ये पॉलिप है, क्या है, पॉलिप, पॉलिप, ओवेलिया। हाइड्रा क्या होता है यार, HYDRA, हाइड्रा तो आपको बताया था मैंने डायग्राम, ये होता है हाइड्रा, और पॉलिप, ये होता है पॉलिप। ये छतरी जैसी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई, ये होता है मेडूसा। तो मेडूसा कहाँ से बना था, जो पॉलिप था, पॉलिप, पॉलिप के अंदर ही ये छतरी जैसा स्ट्रक्चर दो बनते हैं, बाहर जाते हैं, ये बड होती है एक्सटर्नल बड, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से कहते हैं, ये माउथ होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, समझ आया। और ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है और अंदर की तरफ ये एंडोडर्म होती है।
और इसमें मीजोग्लिया ये जो होती है ये मीजोग्लिया होती है, ये क्या होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जीबीसी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जेटर संभाई। पॉलिप और मेडुसा स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिलते हैं। जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, सेसाइल होता है। मेडुसा फ्री लिविंग होता है, कहीं भी घूमता फिरता रहता है। कौन सा, मेडुसा। और पॉलिप कैसा होता है, और आपको एक के अंदर दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, किसमें, ओवेलिया का एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। ओवेलिया में क्या क्या बनता है, पॉलिप और मेडुसा दोनों बनते हैं, किसमें, ओवेलिया में, पॉलिप और मेडुसा। मैंने आपको डायग्राम पूरा समझा दिया था, इस डायग्राम को देख लो चाहे। ये अपना पॉलिप है, क्या है, पॉलिप है। ये क्या है, मेडुसा है। ये पॉलिप है, पॉलिप है, मेडुसा है। ओवेलिया के अंदर ये दोनों ही बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। अब देखते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा एग्जांपल इसके मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप यहाँ भी समझ सकते हो। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अब यहाँ पे इसमें कैसा जेनेसिस हुआ था, मेटाजेनेसिस हुआ है ये। इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ था, निषेचन हुआ था। किस टाइप का हुआ था, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड हुआ था। डिप्लॉइड का मतलब 2n है, हैप्लॉइड का मतलब हिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, n, हिप्लॉइड है ना, हिप्लॉइड का मतलब n, डिप्लॉइड का मतलब 2। तो ये आप समझ सकते हैं पूरा। देखो ये क्या है, ओवेलिया में समझ रहे हैं इसको, लाइफ साइकिल ऑफ नीड एरिया, नीड एरिया का लाइफ साइकिल। ये क्या है अपना, ओवेलिया का एग्जांपल है ये। ओवेलिया में समझा जाता है, ओवेलिया स्ट्रक्चर है ये ना। इसमें क्या बन रहा है, पॉलिप भी बन रहा है, मेडुसा भी बन रहा है। देखो क्या है, पॉलिप है और ये क्या बन गया, मेडुसा बन गया। एक के अंदर यहाँ से क्या बना, मेडुसा, और ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, पॉलिप। तो मेडुसा, पहलू पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, ओवेलिया का एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये चीजें आप बिल्कुल इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप देखते हैं ये डायग्राम भी आप समझ सकते हो। ओवेलिया है, मेडुसा बर्ड बनी यहाँ पे, ये बर्ड बनी, रिलीज हुई, मेल और फीमेल अलग अलग, फीमेल मेल, फ्री स्विमिंग मेडुसा होता है, आपको पता है, घूमता फिरता रहता है। दोनों ने अलग अलग स्पर्म और जो क्या बोलते हैं, ओवम रिलीज करे, स्पर्म और एग्स। तो क्या हुआ, एग्स जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टूला, फिर एक लार्वा बनता है इसका, प्लेनुला लार्वा, और ये हाइड्रोला हो गया, और एक तरीके से क्या बन गया, पॉलिप कंप्लीट। ये दोबारा से स्ट्रक्चर वही आ जाता है। ये चीज़ें इसके अंदर थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद में क्लासेस काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई ना। अब इसका अगला आता है, इसका अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो उसके लिए मैं अलग क्लास बना दूंगा, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसके पूरे कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स हो गए, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसमें, देख लेना। उसमें देखो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये होती है जेलीफिश। क्या होती है, जेलीफिश, जेलीफिश होती है ये फ्री स्विमिंग करती है। एक होती है ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, फ्लावर लाइक, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूल जैसा स्ट्रक्चर, इसको भी समझ सकते हैं आप कि ये फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लासिफिकेशन में कंप्लीट बता दूंगा चीज़ें, कहीं मैं क्लासिफिकेशन का वीडियो अलग शूट करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, ये कैसी होती है, बॉक्स जेलीफिश होती है। ये कैसी होती है भाई, पॉइजनस होती है ये, इसमें जहर होता है, ये अपन को भी ख़त्म कर सकती है, सोच लो। ये अलग होती है थोड़ी उससे, बॉक्स जेलीफिश इसका नाम है। और ये आपको पता है पुर्तगालियन सेलनिक, क्या नाम बताया था मैंने इसका आपको, मेंस ऑफ वार कुछ ऐसे था, पोर्तुगीज,
मेंस ऑफ बार ना, ये हाइड्रा होता है, हाइड्रा। तो अब इसका क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो मैं इसका अलग वीडियो बना लेता हूँ, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, दूसरा मिलेगा आपको सेकंड क्लास इसका, एक में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्लास का अलग शूट करता हूँ। इसकी जो क्लास है ये 4 क्लास में बांटी गई है, फाइलम नाइडेरिया की जो क्लास है वो 4 क्लास बांटी गई है। किस बेस पे बांटी गई है, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वो होती है, मीजोग्लिया होती है, उनके बेस पे इनको डिवाइड किया हुआ होता है। किसके बेस पे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या मीजोग्लिया, उनके बेस पे इनको डिवाइड किया हुआ है किस में किस टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है। तो कोई ना, मैं इस क्लासिफिकेशन का अलग वीडियो शूट करता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, पूरी क्लासेज आपको किस में, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, और आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट बनी हुई है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरे नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी क्लासेज जो आ रही हैं वो देखते हैं।